यह आपका स्नेह ही है जो हम एक बार फिर नई उमंग और प्रस्तुति के साथ चर्चा हेतु उपस्थित हैं। आज के सत्र में हम धर्म की बात शास्त्रों के साथ के क्रम में एक प्रेत की बेहद रोचक, महत्वपूर्ण और प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिक्षाप्रद होने के साथ मनोरंजक भी है। उक्त प्रेत विनय पत्रिका एवं श्री रामचरितमानस जैसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ग्रंथों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट हुआ, जिसने गोस्वामी जी को न केवल पवन सुत हनुमान का पता बताया वरन आराध्य श्री राम के दर्शनों का प्रणेता भी बना। अक्सर उत्सुक लोगों को प्रेत, पिशाच आदि के अस्तित्व के बारे में तांत्रिक, ज्योतिषियों और आध्यात्मिक विद्वानों से जानकारी प्राप्त करते देखा गया है। लेकिन क्या आज के सभ्य समाज और वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत आदि का कोई अस्तित्व है? क्या आंजनेय की पूजा से भूत प्रेत से संबंध रखती समस्या का निवारण हो सकता है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। तुलसीदास जी ने स्वरचित कृति श्री हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। अर्थात जहाँ हनुमान जी का जप एवं स्मरण होता है, पूजा करी जाती है, वहाँ एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रह्मांड में व्याप्त अनजान शक्तियां या भूत प्रेत पिशाच आदि आसपास भी नहीं आते हैं। श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से सभी रोगों व कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। बंधुजनों, पौराणिक कथाओं में राम बोले के नाम से प्रतिष्ठित तुलसीदास जी के अनेकों प्रसंग देखने को मिलते हैं। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, वह रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुंह से पहला शब्द राम निकला था। कथाओं में गोस्वामी जी का प्रेत से साक्षात्कार का वर्णन उस समय देखने को मिलता है जब विवाह के पश्चात तुलसीदास जी बाहर की दुनिया को भूला सिर्फ अपनी विदुषी एवं परम रूपसी पत्नी पर आसक्त हो गए, जिससे व्यथित हो रत्नावली ने स्वरचित कृति में उनको उल्हाना दिया। अस्थि चर्म मैं देह यह, तासों ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से, तो काहे भवभीत। अर्थात मेरा शरीर जो हड्डी, मांस और खाल का बना है, उससे आपको इतना प्यार है। अगर आपको यही प्यार भगवान श्री राम से होता तो आपका कल्याण हो जाता। पत्नी के मुख से व्यंग भरा उल्हाना सुनकर तुलसीदास जी आंखें खुल गईं। उसी क्षण वे वहां से चले गए और प्रयागराज पहुंचकर संन्यास ग्रहण कर 14 वर्षों तक तीर्थ पारण किया, लेकिन तब भी उनको वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। यह वही क्षण था जिसने राम बोले को गोस्वामी जी के नाम से अलंकृत किया। तुलसीदास जी अपने तीर्थ पारण के दौरान नित्य कर्म और स्नान के पश्चात नियम से बचे हुए जल को पीपल के एक सूखे पेड़ में डाल देते थे, जिस पर एक प्रेतात्मा का निवास था और जो रोज उस जल को पीता था। एक दिन जल चढ़ाने से प्रसन्न हंसते हुए प्रेत ने प्रकट हो गोस्वामी जी से कहा, मैंने वर्षों तक तुम्हारे द्वारा अर्पित किया हुआ जल पिया है और अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है, अतः तुम मुझसे एक वर मांग सकते हो। तुलसीदास जी ने सहज भाव से प्रेत से आराध्य श्री राम का पता पूछा। प्रेत ने कहा, हे मानव श्रेष्ठ, ना तो श्री राम का पता मैं जानता हूँ और ना ही मेरी सामर्थ्य में है, लेकिन हाँ, रामदूत श्री हनुमान जी के बारे में निश्चित ही पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने तुलसीदास जी को बताया कि तुम हनुमान जी के मंदिर जाओ, जहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, जिसे सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी कोड़ी के वेश में सबसे पहले आते हैं और अंत तक उपस्थित रह जन कल्याण करते हैं। बंधुजनों, तुलसीदास जी प्रेत के बताए स्थान पर गए, जहां उन्होंने तल्लीन होकर कोड़ी के वेश में कथा सुनते एक कोड़ी को देखा। अतः तुलसीदास जी ने कोड़ी के रूप में हनुमान जी को पहचान लिया और चरणों में गिरकर श्री राम दर्शन की अनुनय विनय करी। मारुति नंदन ने तुलसीदास जी को साक्षात स्वरूप में दर्शन दिए
और जल्द ही चित्रकूट में श्री राम दर्शन लाभ प्राप्त होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। केसी नंदन से तुलसीदास जी की इसी भेंट ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। तत्पश्चात तुलसीदास जी ने चित्रकूट के राम घाट पर डेरा जमा लिया। एक दिन तुलसीदास जी को दो सुंदर व मोहक युवक घोड़े पर बैठे नजर आए, जिन्हें देखकर तुलसीदास जी सुध-बुध खो बैठे। जब युवक इनके सामने से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाने के कारण पछता रहे थे, जिन्हें दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कल प्रातः आपको पुनः राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। अगले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद जब तुलसीदास जी रामघाट पर अपने इष्ट श्री राम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन घिस रहे थे, तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे, बाबा हमें चंदन नहीं दोगे? हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठे, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। बंधुओं, तुलसीदास जी बाल स्वरूप राम को निहारते निहारते सुध-बुध खो बैठे तो भगवान राम ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर स्वयं के तथा तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्ध्यान हो गए। यह वही क्षण था जब तुलसीदास जी को श्री राम के आशीर्वाद के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और पन्नों की परिधि से जन जन की जुबान पर राम को पहुंचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में अत्यंत सरल भाषा में रामनवमी के दिन विक्रम संवत 1631 साल 1574 यानी आज से लगभग 450 साल पहले भक्ति प्रधान रामचरितमानस रचना की शुरुआत करी, जिसे पूरा करने में करीब 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। आज के सत्र में हमने एक प्रेत जिसने तुलसीदास जी को न केवल पवनसुत हनुमान का पता बताया वरन आराध्य श्री राम के दर्शनों का प्रणेता भी बना कि प्रचलित महत्वपूर्ण और रोचक कथा का सविस्तार वर्णन करने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि सदा की ही तरह आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम हनुमते नमः। धन्यवाद।